Good evening to all of you. Let's proceed with arc and arc length. A few questions were left and we'll try to complete it off. Okay. Again, इसमें हमारे पास कुछ basic questions थे like S is equals to R theta. That was the formula that we have used. Okay. तो हमारे पास क्या है, सिंपल आर्क लेंथ अगर है हमारे पास, आया ना, तो if this is S, this is theta and this is R, then S was R theta and area was half into R into S, और हम लोग एक्चुअल में निकाले थे हाफ थीटा आर स्क्वायर. ओके, कुछ इस तरीके का हमारे पास था. ओके, तो सिंपल सा वेरियस रोटेशन के ऊपर हम लोग काम किए थे और हमें एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर हम लोग निकालने का कोशिश किए थे. चलिए कुछ इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये बता रहा है कि a wheel makes 360 revolutions in a minute. How many radians does it turn in 1 second? Okay, how many radians does it turn in 1 second? तो पहले हम लोग ये जान लें कि how many revolutions, 360 revolutions in a minute. So in 1 minute we have it is equals to 360 revolutions. So in 60 seconds it will be 360 revolutions. So in 1 second it will be 6 revolutions, and we know 1 revolution is equals to 2 pi radians. ये क्लियर है? 1 revolution is 360 degree, which is nothing but 2 pi radians. So this is equals to 12 pi radians. Okay, this is equals to 12 pi radians. सिंपल सा था, बोल दिया 360 revolutions in 1 minute. तो 60 seconds में 360 revolutions है, तो 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन हो जाए वो हमने निकाल लिया. और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री होता है. ओके, तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोल रहा है? Find the angle in radians through which a pendulum swings if its length is 25 cm and the tip describes an arc of length 10 cm. यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि एक पेंडुलम है हमारे पास, ठीक है, obviously it's going to swing. ओके, तो ये पेंडुलम जो है ये स्विंग करेगा. ओके, इट विल स्विंग लाइक दिस वे. तो ये जो लेंथ दिया हुआ है, ओके, ये जो लेंथ दिया हुआ है हमारे पास, ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ दिया हुआ है, दिस इज 75 सेंटीमीटर. एंड फर्स्ट पार्ट में बोला है इट डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो हमसे ये थीटा के बारे में पूछा जा रहा है. तो अगेन व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट एस इज इक्वल्स टू आर थीटा. यहाँ पे s का वैल्यू 10 है, r का वैल्यू 75 इंटू थीटा. देयरफॉर थीटा इज 10 by 75. So it is 5 2s are 10
Okay, it is 5 2s are 10 divided by 15. So it is 2 by 15 radians. It is 2 by 15 radians. तो सेम क्वेश्चन पार्ट 2 में क्या हो जाएगा? पार्ट 2 में अगेन s इज इक्वल्स टू आर थीटा. यहाँ पे s का वैल्यू हो जाएगा 15, ये 75 एंड ये थीटा. तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 15 by 75. That is equals to 1 by 5 radians. That is 1 by 5 radians. 2 by 15 radians and 1 by 5 radians. Okay. That's question number 8 का part 1 and part 2. ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है सबको? That was question number 8. Next. Question number 9. Find the radius of the circle in which a central angle of 45 degree makes an arc of 187 centimeter. सिंपल सा बात है, हमें रेडियस निकालना है. जो भी है दिस एंगल इज 45 डिग्री. आर हमें निकालना है और ये लेंथ है 187 सेंटीमीटर. तो S is equals to R theta. S is equals to R theta. Okay. तो S का वैल्यू हो गया 187. R हमें निकालना है, दैट्स 45 डिग्री. तो 45 डिग्री है तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180, दैट इज 45 4s. So we have 187 equals to R into 1 by 4 into 22 by 7. 1 by 4 into 22 by 7. क्या इसी को हम चला गया? मेरा ख्याल से मेरे पास ही है. So 11 2s are 11 1s are 11 7s are and 2s are. तो R का वैल्यू हो जाएगा 17 into 14. 17 into 14. It is how much? 17 10s are 170 and 17 4s are 17 and 17 17 34 68. The radius is 238 centimeter. This is the answer that we have got. Okay. Next question. Question number 10. Find the arc of a length of diameter centimeter. और diameter 10 सेंटीमीटर बोल दिया तो रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर विथ सबटेंड्स एन एंगल 45 डिग्री. मतलब थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 रेडियंस हो गया. तो जो दोनों पता ही चल गया तो s का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो s इज इक्वल्स टू आर थीटा. तो s इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 by 4 into 22 by 7. तो ये कितना हो जाएगा? 220 by 28. 220 divided by 28. That is 7.857. That is 7.857
सेंटीमीटर। देखिए आंसर यही है क्या, 7.857। जिसके पास भी बुक है अगर, थोड़ा कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ आंसर सही है या जो भी है। तो किसी के पास बुक नहीं है? मैं ही देख लेता हूँ। आंसर पाई के टर्म्स में है, तो पाई के टर्म्स में अगर होगा तो s इज इक्वल्स टू 10 इंटू पाई बाई 4, सो दैट इज 5 पाई बाई 2 सेंटीमीटर। अब ठीक है, 5 पाई बाई 2। ओके चलिए, आप सेंटीमीटर में भी दे दीजिएगा पीछे पाई, तो इसमें इतना कोई घबराने वाला बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। A engine is traveling along a circular track of radius 1500 meters with a speed of 60 kilometers per hour. Find the angle in degrees turned by engine in 10 seconds. तो सिनारियो क्या है कि मेरा एक रेलगाड़ी आ रहा है, राइट, और जो रेलगाड़ी है वो हमारा इस पाथ पे आ रहा है, ये रेड वाले पाथ पे आ रहा है। इस रेड वाले पाथ पे आ रहा है, तो मान के चलो कि ये 10 सेकेंड्स में वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया। ओके, तो सिंस रेडियस इज 1500 मीटर, ये थीटा हमें कैलकुलेट करना है, और वो 10 सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो स्पीड इज हाउ मच, स्पीड इज 60 kilometers per hour. Speed is 60 kilometers per hour. तो ये हो जाएगा 60 इंटू 5 by 18 meters per second. So this will come 50 by 3 meters per second. 6 3s are 6 10s are, तो स्पीड हो गया 50 meters per second, 50 meters per second. So in 10 seconds it will be 500 by 3 meter. तो ये s का वैल्यू हो गया 500 by 3 मीटर। तो जब ये s का वैल्यू 500 by 3 मीटर हो गया, तो ऑब्वियसली s is equals to r theta. s is 500 by 3, r is 1500 into theta, so 500 3 है, so theta का वैल्यू is 1/9 rats. अब हमको इसको डिग्री में कन्वर्ट करने बोला गया है, तो रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, तो थीटा इज 1/9 इंटू 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा, तो आंसर इज 20 बाई पाई डिग्री, दैट इज द आंसर। यही आंसर है, 20 बाई पाई। इज इट क्लियर? रूपांशी, देवांशी, सिमरन, तीशा क्लास नहीं कर रही है, उसी ने मैसेज किया था कि 3 बजे से क्लास करना है, और वही क्लास नहीं कर रही है। हाँ देवांशी, समझ में आ रहा है? तीशा अब ज्वाइन कर रही है। सर एक डाउट था, हाँ ये देवांशी, 16 to 5/18 कन्वर्ट करने के लिए किया ना मैंने,
एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ बताओ एक बार। ये किलोमीटर टू मीटर के लिए आपने इंटू 5/18 किया है क्या? हाँ ये रूल है, ये रूल पता है कि नहीं, कि अगर कोई भी किलोमीटर्स पर आवर है उसको मीटर्स पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 किया मैंने। ओके सर। ये पता है कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं। ओके चलो, ये फार्मूला है, थोड़ा सा डेरिवेशन दिखा देता हूँ। सपोज इट इज़ वन, बहुत ही सिंपल सा है, किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 1/1000 कर देंगे, और आवर्स को जब सेकंड में करेंगे तो आवर्स 1/60 मिनट हो गया, 1/60 सेकंड हो गया। तो ऊपर वाला मीटर, नीचे वाला सेकंड, तो फाइनली आ जाता है 60 × 60 डिवाइडेड बाई 1000, राइट। तो ये कट गया, तो 1 किलोमीटर्स पर आवर इज 18/5 मीटर्स पर सेकेंड। सो ये हमारा कन्वर्टिंग फैक्टर है। तो किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स, 1 मीटर पर सेकेंड इज, तो अल्टीमेटली 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 5/18 किलोमीटर्स पर आवर। तो इस तरीके से हमारा ये कन्वर्टिंग फैक्टर निकलता है, ठीक है। ओके। आपका स्कूल खुल गया देवांशु? हाँ सर। मज़ा आ रहा है स्कूल जाके? हम्म? हाँ सर। कितने दुखी मन से बोल रही है। हाँ सर। नहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। तिशा जी आप लेट कहाँ हो गई? आपकी वजह से हमने क्लास 3 बजे रखा था। सर मैंने देखा था 3 बजे, वो लिंक सब आया नहीं था, फिर वो कॉल आ गया था तो लेट हो गया था। बाबा किसका कॉल आ गया था जो तुम गपियाने लगी? अरे समझ गया, स्पेशल पर्सन का होगा, होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। होता है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल subtends angle 65 degree and 110 degree at their respective centers, find the ratio of their radius। कहने का क्या मतलब है कि आपके पास दो अलग अलग आर्क हैं, सॉरी, दो अलग अलग आर्क हैं मान लीजिए, बट दोनों का आर्क का लेंथ सेम है। दिस इज ऑल्सो एस, दिस इज ऑल्सो एस। लेट इट बी r1 and this be θ1, let it be r2, this be θ2। according to question, s is equals to s, so r1 θ1 is equals to r2 θ2। तो रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव रेडियस, तो r1/r2 will be θ2/θ1। θ2 कितना है 110 डिग्री, ये कितना है 65 डिग्री। ना सिंस यहाँ पे रेशियो है तो अगर हम दोनों को रेडियंस में भी कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू वही आएगा, ओके। तो इसीलिए हम करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रेडियंस में भी कन्वर्ट करके कीजिएगा तो सेम आएगा। तो चलो उस तरीके से दिखा देते हैं। अब 110 डिग्री को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा π/180 से मल्टीप्लाई, सेम वे नीचे भी 65 इंटू π/180। तो फाइनली हमारे पास कितना हो गया, दीज ऑल कैंसिल, 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5। तो फाइनल आंसर इज 22:13। ये हमारा फाइनल आंसर है। यस, किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ राज बोलो।
भैया पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना था। वैसे भी आंसर सेम ही आता। हाँ, आंसर सेम आता, वो तो मैं बोला ही था। ये तो स्कूल का टीचर बोलेगा कि हमने ये फॉर्मूला सिखाया था कि S इज इक्वल टू R1 इंटू थीटा 1, ये तभी होगा जब थीटा रेडियंस में होगा। तो बेटर है क्यों पंगा लेने जाओगे, साइड में लिख के काट दो। मैंने तो पूरा ठीक। टैलेंट नहीं ना दिखाया कि देखो 110 डिग्री इतना रेडियंस होता है, मैंने तो किया नहीं। मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने इसको काट डाला। सिंस रेशियो है तो कोई सा भी यूनिट रहे, दोनों सेम यूनिट में रहेगा चलेगा। लेकिन जब रेशियो जब तक नहीं निकाले थे तब तक हमने देखा था ना, हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। Large hand of a clock is 21 centimeter long. How much does its extremity move in 20 minutes? ये मेरा घड़ी है, ये इसका बीच का टिप 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। क्या बोल रहा है कि इसका जो लार्ज हैंड है, मिनट हैंड, वो यहाँ से कहाँ तक आएगा, कुछ यहाँ तक 20 मिनट में। तो ये 20 मिनट में कितना डिग्री ट्रैवल किया, तो वी नो कि ये 60 मिनट्स में पूरा वन कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री रोटेट करता है। कितना, 360 डिग्री, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें 2 पाई। तो 20 मिनट्स में हो जाएगा ये 2 पाई बाई 60 इंटू 20, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 रेडियंस, that is equals to 2 pi by 3 radians. Now large hand of a clock is 21 centimeter long. How much distance does its extremity move in 20 minutes? तो large hand का जो length होगा वही हमारा radius 21 centimeter, तो S is equals to 21 into 2 pi by 3 centimeter. So it is 3 sevens, so that's 14 pi centimeter. 14 into 22 by 7, 7 2s are 14, that is 44 सेंटीमीटर। तो पाई के टर्म्स में भी दे दिया और ऐसे सेंटीमीटर के टर्म्स में भी। लो आगे, सही आंसर ये। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13। 14 सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब नहीं करूँगा मैं, आप लोग खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। Find the length of an arc of a circle of radius 75 centimeter that spans a central angle of measure 126 degree, और पाई का वैल्यू हमें वैसे लेने बोला है। तो अगेन S, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, रेडियस मिला ही है और सेंट्रल एंगल 126 डिग्री दे दिया है। तो S इज इक्वल्स टू r थीटा, तो S इज 75 इंटू 126 into pi, which is 3.1416 by 180. So let's calculate this.
75 into 126 into 3.1416, this divided by 180, it is coming 164.934 सेंटीमीटर, या ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 165 सेंटीमीटर। पीछे आंसर क्या दिया, पॉइंट वाला दिया कि 165 सेंटीमीटर दिया? पॉइंट वाला। पॉइंट वाला, ठीक है। तो इट्स 164.934 सेंटीमीटर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। सिक्सटीन हम थोड़ी देर बात कराते हैं, पहले ये सब क्वेश्चंस करा ले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे। इसमें थोड़ा वैरायटी भी क्वेश्चंस है, मैं अपनी तरफ से भी एक क्वेश्चन दूंगा। एंड आर्क एंड आर्क लेंथ का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, इसका आने का चांसेस रहता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The circular measures of two angles of a triangle are 1/2 and 1/3. Find the third angle in degree measure. The circular measures of two angles of a triangle. मान लीजिए एक ट्राइंगल है हमारे पास, ओके, और इसका जो एंगल है, एक है 1/2, दूसरा है 1/3, तीसरा को x ले लेते हैं। फाइंड द थर्ड एंगल इन डिग्री, हमसे तीसरा एंगल डिग्री में पूछ रहा है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग 1/2 प्लस 1/3 प्लस x, ये तीनों मिला के पाई होना चाहिए, विच इज़ 22/7। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7 माइनस 1/2 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। सर ये सब ऐड होके 22/7 क्यों? क्योंकि पाई रेडियंस होता है ना, 180 डिग्री इज पाई, ओह बस। ओके। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा 97/42 रेडियंस। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे डिग्रीज में, तो 97/42 इंटू 180/पाई, तो दैट्स 97/42 इंटू 180/22 इंटू 7, 7 6 42, 630 है। तो फाइनली ये कितना आ रहा है, 97 इंटू 30 डिवाइड बाई 22, दैट इज 132 पॉइंट। पीछे आंसर डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स में दिया है क्या? तो मेरे हिसाब से एंगल आ रहा है 132 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स। कैलकुलेटर से डायरेक्टली हो जाता है, नहीं तो बोलिएगा तो हम इसको नॉर्मल तरीके से करके दिखाएंगे। पीछे आंसर क्या दिया हुआ है? यही दिया। यही दिया। तो चलिए इस कैलकुलेशन को सीख लेते हैं। हमारे पास है 97 इंटू 30 डिवाइड बाई 22, ये आएगा आपका सॉल्व करके 1455/11 डिग्री, विच विल बी 132 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो ये अगेन हो जाएगा 132 डिग्री प्लस 3/11 इंटू 60 मिनट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 132 डिग्री प्लस इट विल बी 180 डिवाइड बाई 11, सो इट विल बी 16 मिनट्स प्लस 4/11 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 132 डिग्री प्लस 16 मिनट्स, अगेन
सेकेंड्स नहीं, 4/11 मिनट ही रहेगा, 16 4/11 आएगा। तो 4/11 इंटू 16 जो सॉल्व करके आएगा 132 डिग्री 16 मिनट्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 22 सेकेंड्स। वैसे साइंटिफिक कैल्सी में ये ऑप्शंस है हमारे पास, हम लोग डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। देवांशी जी, ये चीज़ क्लियर है आपको? क्योंकि आप लोगों को तो कैल्सी अलाउड नहीं है ना। हाँ सर, ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। The difference between two acute angles of a right angle triangle is pi/5 in radian measure. Find these angles in degrees. The difference between two acute angles of a right angle triangle. हम एक right angle triangle बना लेते हैं। अगर हम इसको एंगल A ले लेते हैं और इसको B, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A minus B is pi/5 which is 36 degree and A plus B, ये दोनों एंगल मिला के pi/2 होगा which is 90 degree. So you have two equations, equation 1 and equation 2. Kindly solve this and write your answer in comments. कामाक्षी जी, कैल्सी लेकर के आइएगा क्लास में, दिखा दूंगा मैं। यस, ए एंड बी को सॉल्व करके हमें बताइए क्या आ रहा, कमेंट में लिखिए। कामाक्षी जी, आपका वॉइस ऑन है, वॉइस ऑफ कीजिए। 63 क्या है चेतन? सो द टू एंगल्स, ए का वैल्यू 63 डिग्री आएगा एंड बी का वैल्यू 27 डिग्री आएगा। आगे बढ़े हम लोग। हो गया सबका ये सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 19। The angles of a triangle are in AP and the greatest angle is double the least. मान लो एक ट्राइंगल ले ही लेते हैं। The angles are in AP, तो इसको हम लोग A minus B ले लेते हैं, इस एंगल को A पकड़ लेते हैं और इस एंगल को A plus B पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले A minus B plus A plus A plus B is 180 degree. So 3A का वैल्यू 180 डिग्री, तो A का वैल्यू 60 डिग्री। now डबल एंगल कौन सा है? हाईएस्ट एंगल दैट इज A plus D and lowest angle is twice the double the least, तो 2 times of A minus D, तो 60 plus D is 2 times of 60 minus D। इसको सॉल्व करके बताइए D का वैल्यू कितना आ रहा है, फटाफट बताइए D का वैल्यू कितना आ रहा है सॉल्व करके।
डी का वैल्यू 20 आ रहा है, तो डी का वैल्यू 20 आ रहा है, तो हमारे पास एंगल्स क्या हो गया 60 माइनस 20, दिस इज 40, ए का वैल्यू 60 और इसका वैल्यू 80. सो द आंसर्स आर 40, 60 एंड 80. Forty, 60 and 80. Next, question number 20. क्या बोल रहा है? Estimate the diameter of the sun, supposing that it subtends an angle of 32 minutes at an eye of an observer, given that the distance of the sun is so much kilometers. इसमें कुछ assumptions रहते हैं, मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ कि मान लो ये आपके सन है एंड सन का डायमीटर इज समथिंग लाइक दिस वे. ओके, ये हमारे ऑब्जर्वर के ऊपर जो यहाँ पे इतनी दूरी पर है, इट सबटेंड्स एन एंगल 32 मिनट्स. ओके, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर खड़ा है, सिंस धरती इतना बड़ा है, ओके, सिंस धरती इतना बड़ा कि ये जो कर्वेचर है, जो हम लोग आर्क लेंगे, इट विल बी ऑलमोस्ट द लेंथ ऑफ द डायमीटर. कॉन्सेप्ट क्या है कि धरती गोल है बट रास्ता सीधा है. तो रास्ता सीधा कैसे होता है कि इन ऑब्जर्वेशन और इन कंपैरिजन टू द कर्वेचर, द पोर्शन दैट आई एम सीइंग इज स्ट्रेट. ओके, जितना बड़ा कर्वेचर है उसमें का एक पोर्शन जो मैं देख रहा हूँ, जो रास्ता मैं देख रहा हूँ, वो आपका स्ट्रेट है. उसी तरह ये सन इतना बड़ा है कि इसका जो डायमीटर हो रहा है, ओके, और यह जो कर्वेचर हम देख रहे हैं, जो आर्क, दैट आर्क इज ऑलमोस्ट टू द लेंथ ऑफ द डायमीटर. तो अगर हम इस कर्वेचर का एस निकाल दें तो दैट इज़ द डायमीटर. रेडियस इज ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, दैट इज 91 × 10⁶ किलोमीटर. एंड हमें जो लेंथ, ये जो एंगल है वो 32 मिनट दिया हुआ है. ओके, रिमेंबर इट्स अ एजम्पशन कि एक उस लार्ज वैल्यू में इट्स ऑलमोस्ट द सेम. ओके, सपोज आपके घर में चीनी का डब्बा रखा हुआ है, उस चीनी के डब्बे में से आपने 2 दाना चीनी निकाल लिया. मम्मी पकड़ पाएगी कि आपने चीनी खाया है उसमें से? बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगी. लेकिन अगर उसमें मान लीजिए एक लड्डू का डब्बा रखा, नारियल का लड्डू बना के रखा है, और उसमें से आपने 2 पीस लड्डू निकाल लिए, तो कोई भी पकड़ लेगा कि आपने लड्डू खाया है. तो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ कंपैरिजन. तो इन दिस केस द डायमीटर is equals to r into theta. तो diameter d is r is 91 into 10⁶ किलोमीटर. थीटा 32 मिनट्स को 32/60 डिग्री किया एंड डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए π/180 किया. तो अब इस पूरे चीज़ को हमें कैलकुलेट कर लेना है. इसको कैलकुलेट कर लीजिए. क्या है हमारे पास? 91 × 32 × 22 by 60 × 180 × 7 × 10⁶ किलोमीटर्स. इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. सो आई हैव 91 × 32 × 22 डिवाइडेड बाई 60 × 180 60 × 180 × 7, okay, into 10⁶. It is coming as 847407.4
kilometers. So this is the diameter of the sun. यही आंसर है क्या? यही आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्लॉक वाला क्वेश्चन बच जाता है. चलिए पहले मैं अपना एक क्वेश्चन करा लेता हूँ. क्वेश्चन यही है कि जब 7:20 अगर हो रहा है, घड़ी में जब 7:20 बज रहा है, जो दो आर्म होते हैं ना, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, उसके बीच का एंगल कितना है? ये घड़ी है. ओके, ये तो मैं अपना रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ. ये हमारा घड़ी है, ठीक है. इसमें जब 7:20 बजेगा, चलिए हम इससे पहले ध्यान देते हैं. तो रिमेंबर, जब 7:20 बजेगा तो हमारा घड़ी में क्या कैसे करके बजता है? कुछ ऐसे ही बजेगा, 7:20, राइट. 7:20 ऐसे ही कुछ बजेगा. वो ब्लैक वाला जस्ट मैंने एक रेफरेंस लाइन लिया है समझाने के. वैसे 7:20 ऐसे ही बजता है. ये आवर वाला हैंड एग्जैक्टली यहाँ पे 7 पे तो रहता नहीं है, है ना. इन शॉर्ट हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल कितना है. ठीक है, तो सिंपल सा है कि ये रेफरेंस लाइन से मिनट हैंड मेरा कितना ट्रैवल किया है, हम इस एंगल को अल्फ़ा ले लें, और ये आवर हैंड कितना ट्रैवल किया अगर हम इसको बीटा ले लें, तो सिंपली आई हैव टू कैलकुलेट अल्फ़ा माइनस बीटा. आई हैव टू कैलकुलेट अल्फ़ा माइनस बीटा. थोड़ा ध्यान से बताइएगा कि व्हेन इट इज़ 7:20, when it is 7:20, तो मिनट हैंड has traveled only 20 minutes. It is the fact or not? Do you all agree? ये जो ब्लू वाला आर्म है वो तो सिर्फ 20 मिनट ही ट्रैवल किया है फ्रॉम 12 आवर्स पोजीशन. यस और नो? सो मिनट हैंड के लिए 60 मिनट्स, इट इज़ 360 डिग्री. सो 20 मिनट्स इट विल बी 360 बाई 60 इंटू 20. सॉल्व करके ये 120 डिग्री आ गया. सो देयरफॉर अल्फा इज 120 डिग्री. यस और नो?
अब कोई बताएगा आवर हैंड कितना ट्रैवल किया है? द आवर हैंड हैज ट्रैवल्ड, द आवर हैंड हैज ट्रैवल्ड 7 hour 20 minutes। ये मत समझना कि वो 7 घंटा ट्रैवल किया, वो 7 hours 20 minutes ट्रैवल किया, तभी तो वो तुम्हारा थोड़ा सा आगे घिसका हुआ है। एंड रिमेंबर इस क्वेश्चन में यही कैच है, सब कोई गलती यहीं पे करता है। मिनट हैंड उतना ही ट्रैवल किया है जितना मिनट्स दिखा रहा है, बट आवर हैंड उतना ही ट्रैवल करता है जितना पूरा टाइम है, 7 घंटा 20 मिनट। तो ये कितना घंटा ट्रैवल किया है? सो दैट इज 7 hour plus 20 by 60 hour, so that is 7 1 by 3 hour, which is 22 by 3 hour। तो आवर हैंड का क्या है? 12 आवर में 360 डिग्री, तो 22 by 3 hours में 360 by 12 into 22 by 3, which is equals to 220 डिग्री। तो हमारे पास अल्फ़ा मिला 120 डिग्री एंड बीटा मिला हमारे पास 220 डिग्री। तो therefore angle between arms, angle between arms is equals to 100 डिग्री। एंगल बिटवीन द आर्म्स हो जाएगा 100 डिग्री। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर है ये? सर आपने 360 by 12 into 22 by 3 किया। ये कौन पूछ रहा है? देवांश। हाँ देवांशी, आवर हैंड की खासियत क्या है? जो घंटे वाला सुई है उसकी खासियत क्या है? 12 घंटा में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है। हाँ और हमारा आवर हैंड कितना ट्रैवल किया है? 22 by 3 आवर्स ट्रैवल किया था। हाँ तो 12 आवर्स का 360 डिग्री, तो 1 आवर का 360 by 12, तो 22 by 3 आवर्स का इंटू 22 by 3 कर दिया। ओके। सिंपल यूनिटरी मेथड है बच्चा। हाँ। ओके तो अगर ऐसा है तो आप लोग बुक का क्वेश्चन अगर ये समझ में आए तो 3:30 में कितना एंगल हो रहा है ये आप लोग हमें सॉल्व करके बताइएगा। जब 3:30 हो रहा है मतलब कुछ ऐसा ही होगा, ये यहाँ पे होगा और ये समवेयर होगा यहाँ। तो जब ये 3:30 हो रहा है तो बताइए ये कितना हो रहा है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? फटाफट करके बताइएगा। हाँ राज बोलो।
हो गया सॉल्व। हो गया, वेट करो। कितना आया? 75 डिग्री। हाँ ठीक, तो इतना टाइम लग रहा है। हाँ सिमरन, सॉल्व हुआ। हाँ सिमरन, हाँ सर ऑलमोस्ट हो गया। ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, हो जाए तो हमें बताइएगा। परी गुप्ता जी क्या कर रही हो? सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, सॉल्व कीजिए। मुस्कान, तबीयत ठीक हो गया? हाँ सर ठीक है। क्या हो गया? ठीक है सर। ओ, तो डांस कर सकती हो अभी तो। हाँ सर। वाह, क्या बात है। सर आज जाएंगे 7 बजे कहाँ जाओगी 7 बजे? डांस क्लास। अच्छा, वो डांस क्लास जाना था बोल के बुखार ठीक हो गया, समझ गया मैं। हाँ सर रिपोर्ट नॉर्मल आ गया ना तो खुश हो गया। अच्छा, वही रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आता तो और बीमार पड़ जाता। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। मेंटल हो। नहीं नहीं मम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती फिर खाना को लेकर, फिर कहीं बाहर नहीं जाना वही नहीं जाना। अच्छा, फिर चलो ठीक है। चलो, सुहानी का भी कहना हो गया, कामाक्षी का भी कहना हो गया। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिनट हैंड कितना ट्रैवल किया है? मिनट हैंड ट्रैवल किया है, that is 30 minutes. So we know 60 minutes it is 360 degree, तो 30 minutes it is 180 degree. तो हमारा जो रेफरेंस लाइन है, राइट, उस रेफरेंस लाइन से ये एंगल है हमारा 180 डिग्री। आवर हैंड का क्या हो गया? आवर हैंड का क्या है? इट इज 3 hours प्लस 30 by 60 hours, so that is 3 plus half, which is 7 by 2 hours. तो 12 hour it is 360 degree, तो 7 by 2 hour it is 360 by 12 into 7 by 2 hours. 12 30s and 2 15s, so that's 105 degree. So angle between them, angle between them is 180 minus 105, which is 74, which is 74. Is it clear to all? किसी को कोई दिक्कत?